हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 6 एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हु आई एम की समरी देखेंगे। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हमारे अलग अलग रुचि हैं, अलग अलग कार्य करने हमें अच्छे लगते हैं और अलग अलग चीज़ों में हमें खुशी मिलती है। मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी और आपको खुद को जानना है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप किस टाइप के हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में अलग अलग बच्चों के बारे में बताया गया है कि उनके वो किस तरह से इंटरेस्टेड है, किस काम में उनको दिलचस्पी है। तो चलिए इस चैप्टर की समरी शुरू करते हैं। ये समरी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लड़की का नाम है राधा। तो राधा के बारे में बताया गया पहले तो कि उसके इंटरेस्ट क्या क्या थे, उसको क्या क्या करना अच्छा लगता था। तो राधा को पेड़ों पे चढ़ना, वो भी आम के पेड़ पे जो कि उसके घर के बिल्कुल ही सामने था, राइट में था, उसको पसंद था। ठीक है, परंतु उसकी माँ को पसंद नहीं था कि वो पेड़ों के ऊपर चढ़े। एक दिन इसकी मम्मी भी इसके साथ पेड़ पे चढ़ गई और जब ये पेड़ पे होती तो लगता कि ये दुनिया के टॉप पर बैठी हुई है। तो राधा को यहाँ पे बताया गया किसके बारे में, राधा के बारे में, कि उसे तो पेड़ों पे चढ़ना अच्छा लगता था। बच्चे के बारे में बताया गया जो कि है नासिर। नासिर सीड कलेक्टर बनना चाहता था और नासिर के गांव में बहुत सारे फील्ड थे, खेत थे कॉटन के, जिसको कपास बोलते हैं। नासिर के दादाजी बताते हैं कि पहले तो हम इन्हीं सीड्स को रिसाइकिल करके उगा लेते थे, लेकिन अब उसके पापा बहुत रुपए खर्च करके नए सीड्स लेते हैं और तब उनको उगाते हैं। आगे एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है रोहित। यहाँ पे बताया गया रोहित के बारे में। रोहित चाहता था कि वो पूरी दुनिया घूमे, और क्योंकि इतने वो चाहता था कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो वो पूरी दुनिया घूमेगा। वो चाहता था कि वह न्यूजीलैंड के माउंटेन्स पे जाए, क्योंकि उसने मैगजीन में एक पिक्चर देख ली थी, और वो अमेजन नदी पर सेलिंग भी करना चाहता था। वो लक्षद्वीप के बीच पे जाना चाहता था, कोरल सी में भी। वो उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल भी देखना चाहता था। उसको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था। बीजिंग की ओल्ड सिटी, चाइना व मिस्र के पिरामिड भी वो लड़का रोहित देखना चाहता था। आगे बताते हैं सरबजीत के बारे में कि सरबजीत को क्या क्या पसंद था। ये कहते हैं कि यहाँ बताया गया है कि सरबजीत को ना गुस्सा बहुत आता था। और गुस्सा क्यों आता था? क्योंकि ये सच बोलता था, लेकिन लोग इसके सच पे भी यकीन नहीं करते थे, तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। और इसके टीचर हैं वो भी इस पे यकीन नहीं करते थे। जब ये बोलता था कि उसकी नोटबुक उसके दोस्त के पास रह गई इसलिए काम छूट गया, तो इसके जो टीचर है वो भी इस पे विश्वास नहीं करते थे। माँ बाप भी नहीं मानते थे कि लड़ाई इसने शुरू की है। मतलब माँ बाप भी इसकी ये बात नहीं मानते थे कि लड़ाई इसने शुरू नहीं की होगी, बल्कि उनको भी यही लगता था लड़ाई इसी ने शुरू की होगी। और ऐसे में वो अपने पैरों की तरफ देखता है, वह 10 तक गिनती करता है अपना गुस्सा छुपाने के लिए, फिर ऊपर देखता है। तो यहाँ पे सरबजीत के बारे में क्या बताया गया है कि वो एक बहुत ही गुस्से लड़का था और कोई भी उस पर यकीन नहीं करता था। फिर डोलमा के बारे में बताया। डोलमा पीएम बनना चाहती थी, देश के लिए काम करना चाहती थी, और जो इसके टीचर थे वो भी डोलमा को ढूंढते थे सॉल्यूशन के लिए। ये चाहती थी कि जब ये पीएम बने तो ये स्कूल सबकी कंडीशन बहुत ही अच्छी कर देगी, स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की, रोड्स की, सबकी, और बीमारी का अच्छा इलाज हो पाएगा। और ये चाहती थी ये स्पेसशिप को मार्स पे भेजना चाहती थी ये लड़की। ठीक है, आगे बताया गया पीटर नाम के लड़के के बारे में कि ये जो पीटर नाम का लड़का था इसको हर महीने का दूसरा संडे पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि मेनली देखा गया है कि भाई डेली तो सबकी लाइफ इतनी बिजी है, कोई कहीं नहीं जा पाते, लेकिन ये बताता है कि इसका जो पूरी फैमिली है, पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन सब लोग मूवी देखने जाते थे हर महीने के दूसरे संडे के, इसलिए इसको ये संडे ही बहुत पसंद था। और मूवी देखने जाते तो बच्चों को क्या पसंद होता है? बच्चों को तो एक तो सफ़र करना, यात्रा करना, और दूसरा खाना पसंद होता है। तो ये यही बताते हैं कि वो वहाँ पे पीनट खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, तो इसीलिए इसको ये संडे पसंद था। अंधेरे में इसको मूवी देखना भी पसंद था इस बच्चे को।
अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि एवरीवन हैज़ यूनिक स्टोरी एंड पर्सनैलिटी, कि हर इंसान की एक अलग ही कहानी होती है, एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है हर इंसान की। इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन है? राधा थी, पीटर थी, राधा, पीटर, नासिर, रोहित, सरबजीत, डोलमा, ये सारे कैरेक्टर्स के 6 कैरेक्टर हैं, इनके बारे में बताया गया है। और जो ये डोलमा है ये सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करना चाहती थी, नासिर सीड कलेक्टर बनना चाहता था, रोहित दुनिया घूमना चाहता था, और राधा की हॉबी क्या थी? पेड़ों के ऊपर चढ़ना। और जो पीटर था वो थैंकफुल था क्योंकि उसकी फैमिली हैप्पी फैमिली थी। तो यही थी इस तो इतना ही था इस स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।